वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। NSY पास सीकर इंग्लिश कोचिंग क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो MP बोर्ड का क्लास जो 12th है उसका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक ऐसा दोस्त जो आसमान से आया। इससे लिखने वाले हैं पद्मा राव। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। जो मिनी थी वो बालकनी में क्या कर रही थी। इस चैप्टर में एक मिनी नाम की लड़की है और उसका एक दोस्त बनता है जो आसमान से आता है। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बाद में एक मोरल भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। इस चैप्टर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको याद जो करने हैं, MP बोर्ड का सिलेबस है आपका। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी जो थी बालकनी में क्या कर रही थी। आंसर है, शी वॉज वॉचिंग। वो देख रही थी द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। उन बच्चों को जो पार्क में बाहर खेल रहे थे। बाहर पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे वह उन्हें देख रही थी। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे जिन्हें समझ में नहीं आता है बार बार देख लिया करें, सुन लिया करें वीडियो को, ताकि आप अच्छे से सीख के याद कर सके। ये आपका MP बोर्ड 12th क्लास का जो सिलेबस है आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाज हर मदर वरीड। उसकी माताजी चिंतित क्यों थी। एज मिनी, जब मिनी सेट इन द बालकनी, बैठी हुई थी बालकनी में। जो मिनी की माता जी है वो चिंतित हुई जब उन्होंने देखा कि वो बाहर बैठी हुई। लेकिन ऐसा क्यों, पहली बार तो बाहर बैठी नहीं होगी, ऐसा क्या था उस दिन तो वो चिंतित हो बैठी उसके बाहर बैठने पर। आंसर है, हर मदर वाज वरीड। उसकी माता जी चिंतित थी। बिकॉज, क्योंकि इट वाज टू विंडी, बहुत ही तेज हवा चल रही थी। एंड देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, और एक संभावना थी, ऑफ हर गेटिंग वेट, उससे गीला होने की। विच शी डिडंट वांट, जो कि वो नहीं चाहती। यार कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जब वो बाहर बैठे थे उस समय का जो मौसम हो रहा था वो कैसा हो रहा था। वो मौसम था बारिश वाला। हवा आ गई थी बहुत तेज, यानी आंधी के रूप में एक बारिश आने वाली थी। तो इसलिए वो नहीं, ये नहीं चाहती थी कि उसकी जो बेटी है मिनी है वो क्या हो जाए, गीली हो जाए। तो दो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डिसएबिलिटी डिड शी हैव। उसकी क्या असमर्थता थी। यानी मिनी की ऐसी क्या खामी थी या उसकी क्या विकलांगता थी, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विकलांगता में क्वेश्चन दिया गया, सी वॉज एस्पास्टिक। वो एक एस्पास्टिक थी। एक जन्मजात जो होता है, एक एस्पास्टिक एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। उसके हाथ और पांवों पर उसका खुद का कोई भी नियंत्रण नहीं था। एक प्रकार का पैरालिसिस जैसा ये होता है। यानी स्पास्टिक एक बीमारी है, उसे लकवा हम कह सकते हैं। तो वो ही बीमारी जो मिनी को थी वो जन्म से थी। यानी वो अपने हाथ और पाँव पर नियंत्रण कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसका हाथ इधर चला जाए तो इधर रह जाता, उधर चला जाए तो उधर रह जाता। लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे अब क्या पूछा जा रहा है। बीइंग स्पास्टिक, स्पास्टिक होने के बावजूद, व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। वो क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। सिंपल सा आंसर, ध्यान से देखना। अगर वो स्पास्टिक है तो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकते हैं स्पास्टिक लोग। देखिए, बीइंग स्पास्टिक, मिनी कुड नॉट वॉक। देखो पहली बात तो चल नहीं सकती थी। नॉर बटन अपर शर्ट, ना ही अपने शर्ट की बटन लगा सकती थी। बट लेकिन शी कुड क्रॉल, वह अपने आप को घसीट सकती थी। एंड ब्रश हर टीथ, अपने दांतों को साफ कर सकती थी। एंड यूज ए स्पून टू ईट, और खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकती थी। शी कुड ऑल्सो यूज हर व्हील चेयर, और जो जिस व्हील चेयर पर वो बैठती थी उसे थोड़ा बहुत मैनेज भी कर सकती थी। सिंपल सी बात। क्वेश्चन में पूछा गया क्या कर सकती थी क्या नहीं कर सकती थी। तो देखिए, दौड़ नहीं सकती थी अर्थात चल नहीं सकती थी। और अपना जो शर्ट है उसकी बटन है वो लगा नहीं सकते, क्योंकि दोनों में बैलेंस चाहिए, उसके हाथ पे तो कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन वो क्या कर सकती थी, अपने आप को थोड़ा बहुत घसीट सकती यहाँ से वहाँ जाने के लिए।
अपने दांतों को साफ कर सकती थी, यानी मंजन कर सकती थी, और खाने के लिए चम्मच का किसी न किसी तरह से उपयोग कर सकती थी। साथ में जिस व्हील चेयर वो बैठती थी उसे मैनेज कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did why did the neighborhood children why did the neighborhood children not become friendly with her? क्यों पड़ोस के बच्चे जो थे उसके दोस्त नहीं बने, उन्होंने उससे दोस्ती क्यों नहीं की? द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, वो उसके दोस्त नहीं बने, उससे दोस्ती नहीं की, बिकॉज क्योंकि दे वर बिजी, वे व्यस्त थे, विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल, अपने अपने गेम, अपने अपने खेल में, एंड स्कूल, और अपने अपने स्कूल में। यानी उन्होंने कभी भी मिनी की ओर ध्यान दिया ही नहीं, उससे दोस्ती करते, और ऊपर से वो क्या थी, एक विकलांग लड़की भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? वो गेंद क्या थी जो उसकी गोद में आके गिरी? लेप का मीनिंग यहाँ पे गोद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इट वाज अ डक, अ सोबलर। वो एक बदक थी, अ सोबलर, जिसे हम बदक को सोबलर भी कहते हैं, उसका नाम सोबलर भी आप ले सकते हो। इट वाज डक, अ सोबलर, एक चौड़ी सी चोंच वाली एक पक्षी था, जिस पक्षी का नाम है डक, यानी बदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड? पक्षी को क्या हुआ था? जब पक्षी कहीं जा रहा था, यानी पक्षी को आखिर ऐसा क्या हो गया था, उसको कैसे क्या लग गई थी, उसको चोट आ गई थी। एन फॉर टू जॉइन हिज मैट्स, अपने दोस्तों को फिर से मिलने के प्रयास में, ही हैड हार्ड हिज विंग, उसके पंखों पे चोट लग गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि उसे क्या हो गया था, तो उसे क्या हो गया था, उसके पंखों पे चोट लग गई थी जब वो अपने दोस्तों से, अपने मैट्स से फिर से मिलने की प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप? जो पक्षी था उसने ऐसा क्या किया, क्या प्रतिक्रिया दी जब मिनी की माता ने उसे उठाने का प्रयास किया? तो क्या किया, When Minnie's mother tried to pick it up, it nipped her. उसने उसे चोंच मार दी। जैसे उसने उठाया, क्या करा उसने, चोंच मार दी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why do you think the bird refused to eat anything? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पक्षी है उसने खाने से मना किया? खाना क्यों नहीं खाया उस पक्षी ने? Being a wild duck, वो एक जंगली पक्षी था। ही वॉज नॉट यूज टू ह्यूमन नियरेस्ट, और वह कभी भी मानवों के बीच में, मानव के पास नहीं रहा था। हैंस, इसीलिए ही वॉज ट्रेवली फ्राइटेंड एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, वह भयंकर तरीके से, बुरी तरह से क्या था, भयभीत था, डरा हुआ था, और किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, इसलिए कुछ नहीं खा रहा था। हाउ वाज द बर्ड फेड? पक्षी को कैसे खिलाया गया? He was fed with an ink filler after opening his beak. उसे एक इंक फिलर के द्वारा खिलाया गया। जब उसने चोंच अपनी खोली तो उसमें एक इंक फिलर लिया गया, उससे जो भी उसे खिलाया गया उसे थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा? आपको क्या लगता है मिनी ने किस बेस पर, किस कारण अपने जो पक्षी उसका नाम मित्रा रख दिया? शी नेम द बर्ड मित्रा बिकॉज, क्योंकि शी हैड, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा? मिनी जो थी उसने अपने पक्षी का नाम मित्रा क्यों रखा था? क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है आपका? शी नेम द बर्ड मित्रा बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स एंड टूक हिम एज वन, उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसने उसे दोस्त की तरह माना, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मित्रा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नेबर चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस? जो पड़ोसी बच्चे थे वे मिनी के घर क्यों आए? दे कैम टू सी द बर्ड, वे पक्षी को देखने आए। व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मिनी? अब जो बच्चे थे पड़ोस के, उनमें ऐसा
उनके रवैये में क्या फर्क आ गया, क्या चेंज आ गया जो पक्षी के कारण आया, पक्षी ले आया। द नेवर चिल्ड्रन बीकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। जो बच्चे थे, जो वो अब क्या हो गए थे, उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। पक्षी के फेयरवेल यानी आप समझते होंगे फेयरवेल विदाई के बारे में बताइए। द डक वाज टेकन विद मिनी एंड अदर चिल्ड्रन बाय मिनीज फादर टू द नियर बाई लेक। जो डक है, मिनी को और कुछ बच्चों को मिनी के पिता द्वारा पास की झील में ले जाया गया। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली। वहां बच्चों ने उसे ध्यानपूर्वक फ्रॉम मिनीज लेप, मिनी की गोश्त से उठाया, एंड जेंटली रिलीज हिम इनटू द लेक, और उसे धीरे से हल्के से पानी में छोड़ दिया। ही began swimming and shoveling the water with his beak। उसने जैसे ही पानी में गया तैरना शुरू कर दिया, डुबकियां मारना शुरू कर दिया, अब और अपनी चोंच से पानी को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे जो से लंबे समय तक देखते रहे। I do think the story about Minnie or the duck। क्या लगता है आपको कहानी मिनी के बारे में, पक्षी के बारे में? द स्टोरी इज अबाउट मिनी। ये जो कहानी है वो खास मिनी के बारे में एंड हर डिसेबिलिटी और उसकी विकलांगता के बारे में। द डक इज ओनली सिंबॉलिक। डक को तो केवल इसमें एक सिंबल बनाया गया है, एक जैसे अपन कह सकते हैं किसी को बताने के लिए, किसी को आइडिया के रूप में रखने के लिए सिंबल करके, and has been brought into focus attention on the handicaps। और ध्यान लगाया गया है, फोकस लाया गया है उन बच्चों के ऊपर जो हैंडीकैप्स होते हैं, ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, या फिर वो डिसेबल्ड होते हैं। क्लियर? चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें, याद करें, लर्न करें, ठीक है, और अपने पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।